हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे कितने होने चाहिए। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं। वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें कितने बच्चे करने चाहिए, और वो हमेशा इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी तो इस कंफ्यूजन में उनका टाइम भी निकल जाता है और बाद में फिर वो पछताते हैं कि काश हम कर लेते या काश हमने नहीं किया होता, जो भी वो होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिनको मैं आपको बताऊँगी नहीं फाइनली, क्योंकि वो आपका अपना डिसीजन होगा। कुछ पॉइंट्स लाई हूँ जिनको आप ध्यान रखकर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बच्चे कितने करने चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि माँ की हेल्थ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि माँ की हेल्थ कैसी है। कई बार फीमेल को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम ऑर्थोडॉक्स सोच में ही चलते रहते हैं कि नहीं इतने तो करने हैं, इतने तो नहीं करने हैं। तो सबसे पहले जब आपके 1 या 2 बच्चे हो गए, उसके बाद में आपको सबसे मेन देखना है कि माँ स्वस्थ है ना, उसको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं, उसके यूट्रस में या एज वाइज़ उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेक्स्ट बेबी कंसीव करने से पहले या करने से पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, पूरी हेल्थ हिस्ट्री का पता कर लें, उसके बाद ही आप अपना निर्णय लें। और इसे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है फ़ाइनेंशियल कंडीशन। जी हाँ, कि आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या है, किस तरह की है। आप अगर बहुत वेल टू डू हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप करिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ बेटा चाहिए इसलिए बेटियां हैं, हमारे पास खूब पैसा है तो हम और बेटी की उसमें करते हैं। जी नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम में बेटा बेटियां सभी एक समान ही हैं। तो आपको बेटा बेटी के लिए ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं। आप चाहते हैं इसलिए करिए, चाहे वो सारे बेटे हों, चाहे बेटियाँ हों, चाहे मिक्स में हों, ठीक है। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल कंडीशन देखिए कि आप 2 बच्चों का या 3 या 4 बच्चों का खर्चा उठा सकते हैं ना आसानी से। 2 बच्चे तो मेरी तो यही राय है कि 2 बच्चे तो मिनिमम होने ही चाहिए। जैसे एक आँख इनकम्प्लीट है, एक आँख से हम दुनिया नहीं देख सकते, एक हाथ से हम काम नहीं कर सकते, एक पाँव से हम चल नहीं सकते। उसी तरह कम से कम 2 बच्चे मिनिमम होने ही चाहिए। और कोई कितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो, पहले भी मैंने इस टॉपिक पे सेम वीडियो बनाया है, तो मेरे पास कई कमेंट्स आए थे और कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि आज के टाइम के अंदर खाने को नहीं मिल रहा है, इतनी सिचुएशन, इतनी स्थिति इतनी है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो 2 की क्या ज़रूरत है। और XYZ जो भी था, मुझे उन पे कोई कमेंट नहीं करना। मैं जस्ट यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे को पालने के लिए पैसा नहीं, मन चाहिए, प्यार चाहिए, परवरिश करने का तरीका आना चाहिए। अगर पैसे से बच्चे पलते तो पैसे वालों के बच्चे इतने बिगड़ते क्यों, या उनको ज़रूरत ही नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो जो गरीब के बच्चे हैं, गाँव के अंदर पलते करते हैं, आप उनको बहुत अच्छी परवरिश में देख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पैसे से बच्चे नहीं पलते। बच्चों को प्यार चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, परवाह चाहिए, उसके लिए त्याग चाहिए बच्चे को। तो वो है आजकल की जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चे को पैसा चाहिए, वो बच्चे को नहीं चाहिए, वो माँ-बाप को चाहिए। माता-पिता का मेन एम हो गया है कि बस बच्चे को उन्होंने इतना वो बताया कि बस पैसा है तो मतलब खुशियाँ हैं। तो हम बच्चों को महंगी स्कूल में पढ़ाएँ, महंगे कपड़े पहनाएँ, महंगा खाना खिलाएँ, हर वीकेंड हम बाहर लेकर जाएँ, महंगी-महंगी ब्रांड के स्लीपर्स में हमारा बच्चा पहनेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, हम भी परेशान होते हैं और बच्चे की हम गलत परवरिश कर रहे होते हैं। आप बच्चे को महंगा नहीं, अच्छा खिलाइए, महंगी स्कूल में नहीं, अच्छी स्कूल में पढ़ाइए। तो इसलिए ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको बच्चे कितने करने हैं। उसके पीछे आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है कि आप किस स्थिति में हैं, कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की, वो आप उसकी अच्छी परवरिश कर पाएँगे, उतना टाइम है आपकी उसकी माँ के पास में। क्योंकि आजकल काफ़ी फीमेल्स वर्किंग हो गई हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 2 बच्चे हो गए, मैं तो इसको कैसे सँभालूँगी या क्या करूँगी, दिक्कत आती है। तो वो भी देखने वाली बात है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम दूसरों के बोलने पे, देखा-देखी उसमें हम बच्चे तो कर लें, लेकिन हम उसको पाल नहीं पाएँ, है ना? और कई बार ये भी होता है कि सिर्फ़ एक आलस में भी इंसान नहीं करता है। लाइक वर्किंग मदर है तो उन्होंने एक बच्चा कर लिया और फिर वो दूसरा नहीं कर रही हैं क्योंकि कौन सँभालेगा, एक तो हो ही गया, माँ तो बनेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा एक बच्चा पला ऐसा दूसरा भी पलेगा। और दूसरी बात, आप जो कमा रही हैं, आप पति-पत्नी जो सुबह से शाम भाग रही हैं, आपने जो अपने पहले बच्चे को छोड़कर इतना परेशान हुए को डे केयर में, किसी और रिलेटिव के घर में, या आपको भी इतनी जो एक्सर्शन हुआ है, इतनी परेशान हुई हैं, बच्चे के लिए तो हुई है ना, कि अच्छा हम कमा के लाएँ तो हमारे बच्चों को हम अच्छी पेरेंटिंग कर पाएँ, अच्छी परवरिश कर पाएँ, अच्छा उस पे खर्च कर पाएँ। तो जब अगर बच्चा ही खुश नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि बच्चे को 2 एक कंपनी तो चाहिए ही ना, तो एटलीस्ट 2 बच्चे तो करने ही चाहिए। आप उसमें आलस ना करें तो बेटर है कि एक बच्चा है। आजकल मोस्टली केसेस में होता है कि एक बच्चा हो गया बस, अब कोई ज़रूरत नहीं। और अब तो ये भी आ रहा है कि एक की भी ज़रूरत नहीं है। रियल में मैं कई कपल से मिलती हूँ ऐसी, जो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है मैम, हम दोनों हैप्पी हैं। तो अब बच्चा करना नहीं करना, इस पे तो मैं अलग पूरा सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बनेगा, वो मैं अलग बात है। अभी हम इसको शॉर्ट में ही ख़त्म करते हैं कि ये अपना-अपना डिसीजन होता है, तो बच्चे आप कैसे करेंगे, तो ये कुछ-कुछ बातें जिनका आप ध्यान रखें। और सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है वो है पति-पत्नी का आपस में बात करना, कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कस करें कि हमें कितने बच्चे करने चाहिए, हर तरह से सोच के उनकी परवरिश का, उनकी पढ़ाई का, आपका हेल्थ वाइज़ हर चीज़ सोच कर डिस्कस करें। उसके बाद आप अपने निर्णय लें कि आपको कितने बच्चे करने चाहिए। आई होप कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पे अगर आप सोचेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको बच्चे कितने करने चाहिए। लेकिन अगर पर्सनली आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो 2 बच्चे तो मस्ट हैं। अब 2 के ऊपर जो है वो आपकी राय है। अगर आपको दिक्कत नहीं, आप 3-4 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबकी मेरे पास भी कमेंट्स आए थे कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो पहली बात, सिर्फ हमारे बच्चे से जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। और दूसरी बात, पहले काफ़ी सालों से हमारा जो इतना कंट्रोल सिस्टम चला, उससे अब हमारी पॉपुलेशन में इतना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी 2 बच्चों के बाद तीसरा करने की परमिशन दे दी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी। तो इसका मतलब है कि सरकार भी चाहती है कि वो बच्चे वो मतलब बच्चे थोड़े और हों, क्योंकि हमने जो गैप लगा दिया था कि बच्चे 2 ही या 1 ही बच्चा, तो उससे हमारी जो पॉपुलेशन की जो एक एज होती है हर कंट्री की, कि वो एक सर्टेन एज के बाद में बच्चे यंग एज होंगे ही नहीं। क्योंकि जब हमारी एक सर्टेन एज में तो फिर भी 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। उसके बाद में सब 2 ही बच्चे करने लग गए, और अब तो 1 या 0 पे आ गए हैं। तो इसलिए जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो पूरी पॉपुलेशन की काफ़ी क्वांटिटी होती है जो कि यंग एज होती है, और एक साथ फिर वही ओल्ड एज में आ जाती है। तो देश में एक यंग जनरेशन जो होते हैं, बच्चे होते हैं, जो कि भविष्य होते हैं, वो एक अच्छे ग्रुप में नहीं हो पाते हैं। तो सरकार को वो भी देखना पड़ता है। तो इसलिए आप चिंता मत करिए कि देश का क्या हो रहा है। आप तो अपना सोचिए कि आप कितना क्या कर सकते हैं, और आपकी फैमिली की खुशी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।